चिराग पासवान ही पासवानों का उत्तराधिकारी है वोट के मामले में। लेकिन पशुपति कुमार पारस के पास पुराना संगठन है, उनके साथ दलित सेना वगैरह है जो कहती कि नहीं भाई भाई का भी उतना हिस्सेदारी है। लेकिन रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है, उनकी बेटी है आशा पासवान इस बार हाजीपुर सीट से वो भी मन बना रही है फाइट करने को। तो 6% जो वोट है पासवानों का, जो अनुमानित आंकड़ा है, वो अगर बीजेपी के साथ जाता है तो बीजेपी यहाँ मजबूत होगी। और यही कारण है कि नित्यानंद राय एक बार नहीं 2 बार जो है वो न्योता देने गए और अंततः अमित शाह से मुलाकात होकर के बात हुई। हमने उनके हस्बैंड से बात किया तो कहे कि हमें कोई गुरेज नहीं है चुनाव लड़ने से, और हो सकता है तो हम मैदान में आशा पासवान को उतार भी सकते हैं। चिराग पासवान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि रामविलास जी का सीट रहा है, रामविलास जी वहाँ रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं और नहीं चाहते हैं क्योंकि पासवानों का एक अच्छा जनाधार है वहाँ, और पासवान रामविलास पासवान को भगवान मानते थे। तो इसीलिए चिराग चाह रहे हैं कि एक सीट से कोई सीट मैसेज देता है, जैसे जहाँ हाजीपुर वो मैसेज देगा, चिराग वहां से जीतते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट हॉट बन गया है आज के दिनों में। हॉट इसलिए बन गया है कि वहां से चाचा पशुपति पारस जो है वो सांसद है और केंद्र में मंत्री हैं, और चिराग पासवान जो है दावेदारी देना चाह रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों में टक्कर चल रही है। यानी चाचा भतीजा कहते वो मेरा खून नहीं है, तो चिराग पासवान भी कह दिए कि मेरा चाचा खून नहीं है। उसके बाद जो है कल एक वीडियो सामने आया जिसमें चाचा का पैर छूते हुए चिराग पासवान नजर आए। आखिर क्या मैनेज हो गया? हाजीपुर सीट से चिराग पासवान लड़ेंगे? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सन्नी जी हैं, सीनियर पत्रकार हैं। इस बार जो हाजीपुर सीट और चाचा भतीजा का रिश्ता फिर से एक हो गया क्या? देखिए, इस बार हाजीपुर से 2 लोग नहीं हैं प्रतिद्वंदी, किसी को गलतफहमी है। रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है, उनकी बेटी है आशा पासवान इस बार हाजीपुर सीट से वो भी मन बना रही है फाइट करने को। यानी कि जो आरजेडी में साधु पासवान हैं, अनिल कुमार साधु, उनकी पत्नी भी हो सकती है हाजीपुर से कैंडिडेट। ये चीज आप जान लीजिए। आप सिर्फ पशुपति पारस चिराग पासवान को मत लीजिए, आशा पासवान भी उसमें शामिल है। और इस बार ये खबर आ रही है, हमने उनके हस्बैंड से बात किया तो कहे कि हमें कोई गुरेज नहीं है चुनाव लड़ने से, और हो सकता है तो हम मैदान में आशा पासवान को उतार भी सकते हैं। ये चीज है। चाचा भतीजा को लेकर के जिस तरह से माहौल हाजीपुर में बन रहा था, हाजीपुर सीट को लेकर के कि चाचा को यहाँ से हटाया जाए, एनडीए में आ गए चिराग पासवान, अब लग रहा है कि चाचा को बैठना पड़ जाएगा हाजीपुर में। नहीं, देखिए, अभी कल जो एक तरह से गर्मजोशी के साथ चिराग आशीर्वाद लिए मिले तो ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम लोग राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं तो उसमें साफ है कि भाई वोट चिराग के साथ है, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। चिराग पासवान ही पासवानों का उत्तराधिकारी है वोट के मामले में। लेकिन पशुपति कुमार पारस के पास पुराना संगठन है, उनके साथ दलित सेना वगैरह है जो कहती कि नहीं भाई भाई का भी उतना हिस्सेदारी है। लेकिन चिराग पासवान जो मांग कर रहे हैं 6 और 1 का, वो मांग सुनने में आ रहा है कि लगभग पूरा हो गया है। और इसीलिए बीजेपी को पता है, बीजेपी बिना चिराग पासवान के बिहार में कुछ नहीं कर पाएगी। उनको पता है कि 6% वोट का बहुत महत्व है। 6% वोट बीजेपी खोना नहीं चाह रही है। अगर चिराग को साइड कर दिया जाए तो बीजेपी बिहार में मौजूदा दौर में कुछ नहीं है। लेकिन चिराग के आने से दलित वोटों का एक जनाधार बीजेपी के साथ ऐड होगा ही होगा, और जो दलित वोट हैं उनका भी जनाधार ऐड होगा। तो 6% जो वोट है पासवानों का, जो अनुमानित आंकड़ा है, वो अगर बीजेपी के साथ जाता है तो बीजेपी यहाँ मजबूत होगी। और यही कारण है कि नित्यानंद राय एक बार नहीं 2 बार जो है वो न्योता देने गए और अंततः अमित शाह से मुलाकात होकर के बात हुई। ये पूरा कहानी है। पशुपति पारस कह रहे हैं कि चिराग पासवान का हाजीपुर सीट पर अगर लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी। ये हमको लगता है कि अति उत्साह में वो ऐसा बात बोल दी हो, या पूर्वाग्रह हो इसलिए बोल दी हो, या जो उनका जो खुन्नस है वो उसके कारण वो बोल दिए हैं। चिराग पासवान के बारे में पशुपति कुमार पारस को भी पता है कि मेरा भतीजा वोट लाएगा कि नहीं लाएगा, ये उनको भी बेहतर पता है। लेकिन कल वो लोग एनडीए में साथ थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो आगे भी साथ रहते हैं या साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि एनडीए में जो लोग हैं, यहाँ पर कई पार्टियां हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी घूम रहे हैं एनडीए में ही। वोट परसेंट उनका बहुत कम है, 2 या 2.5% वोट परसेंट है, लेकिन वो घूम रहे हैं। हालांकि चुनाव में सारा वोट का महत्व है। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं, पशुपति कुमार पारस को एक चीज समझ लेना चाहिए
कि मौजूदा 2019 तक 24 तक ही उनका राजनीतिक कद है। 2024 के बाद ऐसे भी वो उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा और चिराग जो है आगे से फ्रंट से लीड करेंगे ही करेंगे। देखिए, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस है, जिस समय में दावेदारी रामविलास पासवान कर रहे थे 2019 में, तो उन्होंने बुला करके पशुपति पारस को कहा कि ये जो सीट है वो तुम्हारा है, यहाँ पे हमारे बाद तुम करेंगे। तो फिर चिराग पासवान कैसे आ रहे हैं? चिराग पासवान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि रामविलास जी का सीट रहा है, रामविलास जी वहाँ रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं और नहीं चाहते हैं क्योंकि पासवानों का एक अच्छा जनाधार है वहाँ, और पासवान रामविलास पासवान को भगवान मानते थे। तो इसीलिए चिराग चाह रहे हैं कि एक सीट से कोई सीट मैसेज देता है, जैसे जहां हाजीपुर वो मैसेज देगा, चिराग वहां से जीतते हैं, वो स्थापित हो जाएंगे कि पासवानों के नेता वही हैं और पासवानों ने अपना नेता उनको मान लिया। इसलिए चिराग जो है, जो पारंपरिक सीट होती है उस पर वो लगे हुए हैं और वो चिराग इस सीट को ले करके ही मानेंगे। चिराग पासवान के बारे में बोल रहा जा रहा है कि हाँ, जो इस जमुई से जो सीट में इस बार सांसद हैं, वहाँ पर बताया जाए उनकी हार होगी इसलिए वो भाग रहे हैं यहाँ। ऐसा देखिए, चुनाव में जीत हार होते रहेगा, लेकिन हाजीपुर लेने का ये कारण नहीं कि वहाँ हार रहे हैं। हाजीपुर लेने का मात्र एक कारण है कि हर हाल में जो है वो अपनी परंपरा को और उनका जो जनाधार है उसको काबिज रखना चाहते हैं। और देखिए, पशुपति पारस जान रहे हैं कि चिराग पासवान के पास क्या वोट है। पूरे पासवान समाज जो है वो चिराग पासवान को समर्थन करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।